दोस्तों नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले इस फोटो को देखिए। इस फोटो में गगन मलिक फाउंडेशन के अध्यक्ष खुद गगन मलिक है और उनके हाथ में कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध इनकी अस्थि कलश है। क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज का शोषण हो रहा है। एक तरफ हमारे समाज को वोट बैंक बना के रख दिया गया है और दूसरी तरफ हमारे समाज को पैसे ऐंठने की मशीन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने कर्नाटका में इनकी यात्रा देखा। इनकी यात्रा में गगन मलिक खुद हाथ में जो कि अस्थि कलश पकड़े हुए चल रहे हैं और उनके पीछे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स है। कहा जाता है कि कुछ थाईलैंड के हैं, कोई विदेश के हैं, कोई स्थानिक हो सकते हैं, उतना मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया में जितना दिखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। और उनके जितना भी उपासक उपासिका है वहाँ के उनके स्वागत में लगे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी अस्थि कलश है। और मुझे भी क्लियरली ऐसा ही लगा था कि उनके हाथ में बुद्ध की अस्थि कलश है, तो मैं रोज़ उनकी वीडियो देख रहा था। पर सडनली मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया और दोस्तों आप भी इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। भगवान गौतम बुद्ध कोई मामूली इंसान नहीं है, भारत की विरासत है। आज उनका धम्म 182 देशों में है। तो सोचिए कि भगवान गौतम बुद्ध इनकी अस्थि कलश गोदी में लेके फिराना ये क्या मामूली बात है। आज भगवान गौतम बुद्ध की अस्थि कलश जब भी आती है तो प्राइम मिनिस्टर को जितना प्रोटोकॉल नहीं होता है उतना प्रोटोकॉल भगवान गौतम बुद्ध इनके रिलिक्स को लगता है। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले म्यांमार बर्मा में जो कि है भगवान गौतम बुद्ध की अस्थि कलश आई थी। तो आप वहाँ की वीडियो आपने देखी होंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे प्रोटोकॉल था। जितना प्रोटोकॉल एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं होता उतना प्रोटोकॉल भगवान गौतम बुद्ध इनकी रिलीज को थी। और साथ ही साथ कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री, राज्य सरकार और स्थानिक प्रोटोकॉल, ये तीनों प्रोटोकॉल। और जो भगवान गौतम बुद्ध इनकी अस्थि कलश आती है तो डिफेंस का प्लेन जाता है, यानी मिलिट्री का प्लेन जाता है और मिलिट्री का प्लेन ही उसे वापस लेके आता है। इतना प्रोटोकॉल भगवान गौतम बुद्ध इनके रिलिक्स को देखने को मिलता है। तो ये बात पॉसिबल कैसी है कि गगन मलिक भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि कलश कर्नाटका में घुमा रहे हैं कुछ मॉन्क्स लोगों के साथ। यहाँ पे भी उनकी गलती पकड़ में आ जाती है क्योंकि लोगों में तो यही भ्रम है ना कि उनके हाथ में भगवान गौतम बुद्ध की अस्थि कलश है। अभी हो सकता है कि वो किसी भिक्षु के अस्थि कलश लेके घूम रहे होंगे, हो सकता है कि किसी और के है, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रेस नोट देके कोई जाहिर तो किया नहीं है कि हम ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। पर सामाजिक लेवल पे वो काम कर रहा है तो समाज के जो भी घटना है उसके ऊपर नज़र रखना हमारा काम है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों का अट्रैक्शन लेने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए वो किस प्रकार से जो कि रिलिक्स हाथ में लेके घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ गलत है क्योंकि लोग रिलिक्स को देख के आ रहे हैं, लोग मॉन्क्स को देख के आ रहे हैं। उसके पीछे उनका क्या एजेंडा है मुझे पता नहीं। वैसे तो वो खुद को धम्मदूत कहते हैं, बुद्ध का प्रचारक कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो खुद पहले बुद्धिस्ट हो जाए। वो तो खुद बुद्धिस्ट है नहीं और खुद को धम्मदूत कहते हैं। और वो एक चीज़ ऐसा भी कहते हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो उनका ऐसा संकल्प है गगन मलिक जी का कि वो 84,000 बुद्ध प्रतिमाएं भारत में वाटप करने वाले हैं, ऐसा ही उनका कहना है। तो दोस्तों वाटप तो फ्री में होने वाला नहीं है और क्लियरली आप सभी को पता है, तो बताने की चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ महाराष्ट्र में हो चुकी है। तो ये क्लियरली बिजनेस है। और अभी बिजनेस में लोगों को अट्रैक्शन किस प्रकार से करना, रैलियाँ निकालना, अस्थि कलश लाना, जिसकी इससे पब्लिक का अट्रैक्शन आएगा तो जो प्रतिमाएं हैं वो वितरण होंगी। ये डायरेक्टली समझ में आता है दोस्तों। अभी उनका बिजनेस जो भी होगा उसके बिजनेस के लिए मुझे कुछ भी नहीं पता, पर उनको बिजनेस भी करना है तो वो क्लियरली बिजनेस कर सकते हैं। पर समाज को गुमराह करके ये चीज़ करना कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है क्योंकि ये समाज की भावनाओं के साथ खेलना होता है। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा था सोशल मीडिया पे देख के कि भगवान गौतम बुद्ध की अस्थि कलश कर्नाटका में आई है, मुझे भी जाना चाहिए। पर मैंने उसके ऊपर गौर किया
क्योंकि भारत में 127 साल बाद भगवान गौतम बुद्ध की रिलिक्स आई है। और इतना प्रोटोकॉल था, डिफेंस का प्लेन, प्रधानमंत्री की पूरी सिक्योरिटी, राज्य सरकार की सिक्योरिटी, अलग अलग देशों के सिग्नेचर, यानी सबका प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के अंडर वो अस्थि कलश आई 127 साल बाद। तो हाउ पॉसिबल कि ये हाथ में किस प्रकार से लेके घूम रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज को अट्रैक्शन करने का और पीठ पीछे अपना बिजनेस करने का यही एजेंडा है। अगर वो खुद को धम्मदूत कहते हैं तो मेरा एक ही बोलना है कि पहले आप खुद बुद्धिस्ट बन जाओ, ठीक है। भले ही आपने बुद्ध फिल्म में जो कि अभिनेता का रोल किया है उसकी वजह से आपको बहुत सम्मान मिला, और उस सम्मान से लोगों की भावनाओं के साथ खेलना ये चीज़ गलत है। कोई आपको सम्मान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उस आड़ में आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। मैं आपके ना बिजनेस के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ ना किसी के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ, पर आप जिस प्रकार से रिलिक्स हाथ में लेके कर्नाटका में घूम रहे हो तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि वो भगवान गौतम बुद्ध की रिलिक्स है, वो देखने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसी भ्रमित हो जा रही है जनता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। हमारी भी संपूर्ण कोशिश है, हम भी कई यात्रा में जाते हैं, हमको भी पता है कि समाज में ऐसी काफ़ी सारी घड़ामोड़ी होती रहती है, पर ये जो क्लियरली फैक्ट, टोटली बिजनेस, टोटली स्टार्टिंग टू एंड टोटली बिजनेस। आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, जो भी करते हो, आपकी बातें अपनी ऐसी, वो आपका पर्सनली एजेंडा है, पर जब समाज की बात आएंगी तो कहीं ना कहीं हमें भी इंटरफेयर वहाँ पे करना होगा। और ये सीधी सी बात है कि आप जो यात्राएं निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने के बाद आखिरी एजेंडा आपका मूर्तियों का होता है, ये भी मुझे पता है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। आप जो भी अस्थि कलश साथ में लेके घूम रहे हो उसका क्लियरनेस देना चाहिए, पत्रकार परिषद में या प्रेस नोट आपको देना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरे जितने भी तमाम भाई ये वीडियो देख रहे हो, भगवान गौतम बुद्ध कहते कि आप किसी को गुरु मत बनाओ। जैसे ये धम्मदूत बन के घूम रहे, उनको इतना मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है, अभी जो भी कुछ है, पर भगवान गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि आप किसी को गुरु मत बनाओ। ऐसा वो क्यों कहते हैं? धम्म और शील और विनय, आप बस इसका पालन करो, यही आपके गुरु है। आपके कायदे कानूनी आपको जीवन जीने का रास्ता और मार्ग दिखाएगा। और आखिरी में भगवान गौतम बुद्ध उपदेश देते हैं कि अतत दीप भव, अपने दीपक आप स्वयं बनो, तो आपको क्यों किसी की ज़रूरत पड़ रही है। धर्म का प्रचार नाम है, अभी इतना सारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, कई जगह प्रचार नहीं हो पा रहे हैं, उस जगह कोई नहीं जा रहा। ऐसी कई गांव है जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उस जगह प्रचार करने के लिए कोई नहीं जा रहा। मेरे पास लिस्ट है, ऐसी कई गांव है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि प्रबोधन के जरिए जो बौद्ध मॉन्क्स लोग हैं, ये इनके ज़रिए जो कि धम्म का प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, ठीक है, पर वो चीज़ नहीं हो रहा है। आपका एक ही एजेंडा चल रहा है। तो शायद से ये बातें काफ़ी सारे लोगों को चुभी होंगी, काफ़ी सारे लोगों को लगी होंगी, पर जो चल रहा है वही मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी भावना जब दुखती है कि जब वहाँ पे आप किसी की, आप भिक्षु मॉन्क या किसी की रिलिक्स लेके आते हो, तो ये चीज़ स्पष्ट है कि भगवान गौतम बुद्ध, इनकी जब भी रिलिक्स आती है तो इनका प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा होता है। डिफेंस का प्लेन आता है, डिफेंस का प्लेन लेके जाता है, मिलिट्री सुरक्षा होती है। इतनी सुरक्षा में भगवान गौतम बुद्ध की रिलिक्स आती है। आप जिस प्रकार से घुमा रहे हो उस प्रकार से नहीं आती है, और इसलिए समाज ने भी संज्ञान लेने को होना। और ये लोग जिस प्रकार से अपना एजेंडा चलाते हैं, भले ही वो स्पीच कितनी भी हार्ड दो, कितना भी कुछ दो, काफ़ी अच्छी बातें कर लो, जब तक अच्छी बातें करोगे नहीं तब तक आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा, ठीक है। पर बिजनेस की जगह रखो, आपको बिजनेस करना है तो क्लियर करके, यानी साफ सुथरा बिजनेस करो, धम्म की आड़ पे ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। और ये तो मेरा काम ही है आप तक अपडेट पहुंचाना, वो तो मैं पहुंचाते रहूँगा। और इनको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप इतना प्रचारक बन के घूम रहे हो, पहले आप खुद बुद्धिस्ट बन जाओ, फिर लोगों को ज्ञान दो।
दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को मेरी बात चुभी होंगी, तो ऐसी काफ़ी सारे बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अभी टाकर घाट का मुद्दा है, और 2-3 जगहों का मुद्दा है, धर्म परिवर्तन का मुद्दा है। हमारे समाज में बहुत कुछ होता है दोस्तों। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इनकी स्तुति करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। मूवमेंट कौन आगे बढ़ाएगा, मूवमेंट के ऊपर कौन काम करेगा। आज इतने सारे लोग मूवमेंट के ऊपर सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, और उनको बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलते। जो सच्चा इंसान होता है उसको हमारा समाज गाली देता है, और जो झूठा प्रचार करता है उसको वाहवाही मिलती है। ऐसी कईयों का गिनती नहीं है। मुझे रोज ऐसे लोगों के कमेंट्स आते हैं जो कि स्वाभिमानी होकर काम करना चाहते हैं, पर क्या करें, जो है वो है। तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कहाँ पे भी रिलिक्स आए या कोई यात्रा निकले, उसके ऊपर आप गौर कीजिए